ये आपके दोस्त की शान में है सिर्फ, ये आपके दिल में आपके दोस्त की मोहब्बत बढ़ जाए। लेक्चर नंबर, ये भाई ये नजरों की इससे ये करें। लेक्चर नंबर हमारा आज 72। तो इसको रजिस्टर के ऊपर आप लिखें और लेट स्टार्ट। देखिए क्लास के शुरू में ही सारे आज कितने अटेंटिव हो गए हैं। ये डी ट्रैक होते हैं, आप इधर उधर की चीजें करो तो आप खुश हैं। पेज नंबर 32 पे आ जाएं। 32 पे क्या करना है, जो कराने जल्दी बता दें, हाथ खड़ा करें। हाँ जी, क्या करवाने? विंग्स नीचे भाई 16 पे कर दो भाई इसको, विंग्स नीचे कर दो। वैसे तो ऑलरेडी कूलिंग है काफी, कर दें 16 पे। इसके भी विंग्स नीचे भाई करवा दें, इसके ऊपर करवा दें, उसके नीचे करवा दें। अब समझ नहीं क्या करवाने, तो ऑलरेडी ऊपर है। अच्छा भाई, अगर आप लोग बस पे टाइम में आके बैठ जाया करें और अपनी अपनी जरूरतें पहले बता दिया करें तो ये बस सवारी के टाइम पे चल पड़े तो जी बताएं। अच्छा जी ठीक है, आइंदा इंशाल्लाह उनको जल्दी निकाल देंगे, आइंदा उनको जल्दी निकाल देंगे। अच्छा जी, चलें 1-2 मिनट जरा इंतजार कर लें बच्चों का। सॉलिडेशन चलेंगे 20-22 मिनट। अच्छा मोहतरम इधर देखें, ये कल मैंने शेड्यूल बनाया था व्हाइट बोर्ड के ऊपर फाइनेंशियल लाइबिलिटी का। ये वॉल्यूम 1 का हैंड रिटन पेज नंबर 2 है, और जहां से हमने कल डिसकंटिन्यू किया था वहां से अब हम कंटिन्यू दोबारा कर रहे हैं। इधर पहली रो में आ जाएं। अच्छा, इसमें आप मुझे बता दें सोच के थोड़ा सा कि अपने रजिस्टर पे लिखें हैंड रिटन पेज 2 IFRS 9। नहीं, हैंड रिटन पेज नंबर 2 है। इतना तो मुझे भी 3 था। ओके 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 गाय, क्वेश्चन 2 था। ओके गाय, अब बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे आ गए हैं आप तो। P&L बनाएं जी 31/12 का। इंटरेस्ट एक्सपेंस 31/12 का P&L। ये इंटरेस्ट आपको पता है इफेक्टिव रेट वाला है, ये कूपन वाला है, तो इफेक्टिव वाला P&L में जाता है। ये इंटरेस्ट हमारे साल के 9 महीने, ये इंटरेस्ट हमारे साल के 9 महीने के, इधर हेडिंग देखें ना, ये इंटरेस्ट हमारे साल के 9 महीने का है, और अगले साल के, तो P&L में कितना ले जाऊं? 9/12। 19404 इंटू नोट करें यहां तक, फिर 31/12/13 का इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल दें। इकतीस बारह का P&L ये बन गया ना, ये देखिए जी जी, हाथ खड़ा करें। इस यार विंग्स ऊपर करने हैं भाई, इसके विंग्स ऊपर करने हैं, विंग्स ऊपर विंग्स नीचे, क्लास खत्म। इसके क्या करने, नीचे ऊपर, दोनों के विंग्स ऊपर कराने भाई। अच्छा 2013 के साल का इंटरेस्ट, 2013 के साल का इंटरेस्ट, हिम्मत करें हिम्मत, इसमें से कितना निकालेंगे? बस अब जाहिर बात है सबकी पूरी नहीं हो सकती, कुछ कंप्रोमाइज करके इधर देखें थोड़ा सा, क्या किया जा सकता है, रो चेंज कर लें वरना सामने आ जाए। 3 महीने 13 का पड़ा होगा इसमें, और इसमें 14 के 3 महीने का पड़ा होगा, वो हमें नहीं चाहिए। इसमें 14 के 9 महीने, 14 के 3 महीने का पड़ा होगा, 13 के 9 मंथ्स। तो ये लीज में हम करते होते थे इस तरह। 19,404 का 3/12 ये हो गया जनवरी फरवरी मार्च 13 का, जमा 19932 इंटू 9/12 19,800। जिनके दोस्त नहीं आए हाइब्रिड में वो लोग हाथ खड़ा करें, ये लोग खड़े हो जाएं। यू नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर फ्रेंड्स। दोस्ती ऐसा नाता जो आजकल मट्टी जैसा, फिक्र ही नहीं करते दोस्तों की। अब जी बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट की तरफ आते हैं।
अच्छा, किसी की कोई बात भी आपको अजीब सी लगे ना, कंट्रोल ऑल डिलीट कर दिया करें। कंट्रोल ऑल डिलीट का मतलब होता है वो रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाएगी, परमानेंट डिलीट हो जाएगी। तो इसलिए हाँ, शिफ्ट डिलीट कर दें ताकि परमानेंटली फारिग हो जाए। वरना ऐसे लोगों की बातें करते हैं फिर आप दिल के ऊपर ले लेते हैं, उसने मुझे छोटा कहा था, उसने मुझे मोटा कहा था, उसने मुझे ये कहा था, अब ये सोच के परेशान हो रहे होते हैं। जिंदगी ना चिल गुजारें। भाईजान मेहरबानी आप आए, आप मेरी क्लास लेने आए, मैं हमेशा याद रखूंगा। अच्छा, बैलेंस शीट के अंदर जाएगी फाइनेंशियल लाइबिलिटी 31/12 की कर लेते हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज में फाइनेंशियल लाइबिलिटी, अच्छा इसमें अब मैं ज़रूर कहूँगा क्योंकि अकाउंटिंग ईयर एंड और लोन का ईयर एंड मैच नहीं कर रहा, तो हमारे साल की कोई भी डेट नज़र आ रही है उसके नीचे लाइन लगा दें। डेट मैंने बोला है, हमारे साल की डेट के नीचे लाइन लगा दें। ये हमारे साल की डेट है, साल पढ़ लें यार। हमारे साल की डेट के नीचे क्या लगा दी, लाइन लगा दी 161700। ये ओरिजिनल अमाउंट लोन की जिसकी एंट्री की है, कैश डेबिट फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट, एक ये भी नजर आएगी। लेकिन मेरे ख्याल से खाली ये नजर नहीं आएगी बैलेंस शीट में, कि मैं बैलेंस शीट में कहूँ कैश डेबिट फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट यही नजर आए। मेरे ख्याल से ये भी नजर आएगी, और इसका अगर कोई इंटरेस्ट बनता है हमारे साल का वो भी नजर आएगा, लेकिन अनलकीली वो इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट हम बना नहीं रहे। इसकी जगह हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटी अकाउंट बना रहे हैं। क्या आप सारे मेरे से एग्री करते हैं? कल हमने पहली एंट्री की थी कैश डेबिट फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट, और अगली एंट्री की थी इंटरेस्ट डेबिट फाइनेंशियल लाइबिलिटी। तो फिर बैलेंस शीट में तो दोनों लाइबिलिटीज नजर आनी चाहिए। तो अब आप मुझे बता दें, इंटरेस्ट पेएबल टाइप फिगर मैं ढूंढना चाह रहा हूं। लोन टाइप फिगर मुझे मिल गई है, अब मुझे इंटरेस्ट पेएबल टाइप फिगर चाहिए, लेकिन डालनी किसके अंदर है, ऑलरेडी फाइनेंशियल लाइबिलिटी के अंदर। अब मुझे बता दें, हमारे साल की डेट के नीचे लाइन लगा दी। एक तो हमारी ये लाइबिलिटी है, इसमें करंट नॉन करंट के चक्कर में नहीं पड़ना। एक तो हमारी ये लाइबिलिटी है, इसके अलावा मुझे बता दें क्या हम किसी और एंट्री सोचे ना, ये हमारी लाइबिलिटी क्यों है, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इसलिए ये हमारी लाइबिलिटी है। और कोई हमारी लाइबिलिटी है जो कि लोन के अलावा भी हमारे कंधों पे होती है अगर वक्त गुजर जाए तो, इंटरेस्ट की लाइबिलिटी। तो अब आप मुझे बता दें, इस 19404 में से 31 दिसंबर 12 तक का इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, लेकिन पे कब होने, 31 मार्च को। तो मेरे ख्याल से वो जो इंटरेस्ट पेएबल टाइप फिगर अभी आपने P&L में खर्चे के नाम से शो की थी, उससे जरा बाहर निकाल लें आप। तो ये लोन पेएबल हो गया एक तरह का, और इसमें डालें, बोलें क्या लोन ही पेएबल होगा साल के एंड पे, सोच के बताएं, या इंटरेस्ट भी पेएबल होगा। 19 इंटू 9/12 6253 176253 नोट कर। यकम अप्रैल पे हमारी लाइबिलिटी क्या थी, एक और तरीके से समझें। यकम अप्रैल को हमारी लाइबिलिटी क्या थी, ये लाइबिलिटी एक प्रिंसिपल टाइप चीज समझ लें, हालांकि ये इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, ये एक प्रिंसिपल टाइप चीज समझ लें। ये लाइबिलिटी को मैंने टच नहीं किया, पेमेंट नहीं की अगले साल तक, क्या लाइबिलिटीज इंटरेस्ट कैरी करेंगे फिर? क्या लाइबिलिटी, अगर मैंने बैंक से 100 रुपया लोन लिया, अगले साल बैंक को मैंने 12 रुपए इंटरेस्ट पे करना है, तो हमारे 112 नहीं 31 मार्च को पे करना है। तो मैं सोचूंगा बैंक को मैंने 100 भी देना है। विजुलाइज करें, विजुलाइज करें, मिसाल को बिल्कुल सादा कर लें, मिसाल को बिल्कुल सादा कर लें। मैंने बैंक से 100 रुपया लोन लिया यकम अप्रैल को, और बैंक को अगले साल मेरा इंटरेस्ट चले 12 बनता है जो भी बनता है। अब मुझे बताएं, क्या मैं किताबों में 100 की लाइबिलिटी शो करूंगा, या अगर लाइबिलिटीज पे ना हो तो इंटरेस्ट भी उन पे बनता है, इंटरेस्ट भी उन पे बनता है। अब मुझे बता दें, यकम अप्रैल को मैं कितना लाइबल था, 100 का, और 31/12/12 को भी 100 का ही लाइबल फील करूंगा, 100 का, या 100 पर 9 महीने का इंटरेस्ट भी, बस इस तरह कुछ किया मैंने। तो हमारे साल की डेट के नीचे क्या लगा दी, लाइन लगा दी। लेकिन अब लाइन के ऊपर वाला उठाना है, लाइन के ऊपर वाला उठाना है। व्हाट इज प्रिंसिपल टाइप, 161700। इंटरेस्ट इज पेड इन ओवर ईयर और नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। इसमें से कितना हमारे साल का है, वो अभी तक पे नहीं हुआ, तो ये निकालने की कोशिश की है। अगली फिगर आप इंशाल्लाह खुद निकालने की ट्राई करें, फिर मैं आपका सवाल लेता हूं। अगली फिगर जरा निकालें कैलकुलेटर पर, कैलकुलेटर पर। अगला साल बोलें,
31/12/13 31/12/13 के साल में कोई भी पेमेंट आपको नजर आ रही है, हमारे साल की पेमेंट कुछ भी नजर आ रही है, उसके नीचे लाइन लगा दें, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, यहां पे लाइन लगा दी। ये लोन टाइप चीज, ये लोन टाइप चीज, लेकिन ये लोन की कोई भी पेमेंट है होनी कब है? अगले साल। तो क्या मैं खाली लोन के लिए लायबल फील करूं या कुछ इंटरेस्ट के लिए भी? सोचें जरा। तो अब लोन पकड़ें कितना? 166,104 और 166,104 जरा विजुलाइज करें। 31 मार्च 13 को पेएबल है, थोड़ा सा विजुलाइज। 31 मार्च 13 को ये पेएबल है, एज ऑन 31 मार्च 13 ये पेएबल है। तो क्या 31 मार्च 13 का पेएबल आना चाहिए या 9 महीने का पेएबल और आना चाहिए? तो वही काम करें जो थोड़ी देर पहले किया। इट इज प्रिंसिपल टाइप चीज बोलें, इट इज प्रिंसिपल टाइप चीज। और इसको पे कर दिया या अगले साल पेमेंट हो रही है? अगले साल। तो ट्राई करें जरा। 166, उसी तरह हमारे साल की पेमेंट नीचे लाइन लगा के, लेकिन मात्र नीचे वाली फिगर्स नहीं देखनी, इसको लोन टाइप चीज लेनी है। और ये वापस हो गया हमारे साल में या कुछ वापस नहीं हुआ, तो ये अजाब देके जाएगा, ये तो ऊपर और ज्यादा इंटरेस्ट इस पे देना पड़ेगा। वो कितना बनता है? इनटू जी 1053 181053। पहले 3 माह का तो पहले 3 माह के अंदर ही पे हो गया, पहले 3 माह का तो 31 मार्च 13 को पे हो गया। पेएबल में सिर्फ कौन सा जा सकता है, पेड या पेएबल? पेएबल। लीज में भी शायद इसी तरह होता था, कोई आखिरी पेमेंट पेएबल रहती होती थी तो वो जाती थी। सो डेट इट बिट, इसको हजम करें, वरना कल मुझे याद कराइएगा, कल दोबारा डिस्कस कर लेंगे। जी बताएं। नहीं, ये तो करंट नॉन करंट की आप डिस्कशन करें कि फिर इसमें से 15,000 अगले साल पे हो जाना, ये करंट पोर्शन है, इस तरह की कोई डिस्कशन मैं आपसे कर सकता हूं। लेकिन इंटरेस्ट जो पेएबल होता है वो इफेक्टिव रेट वाला होता है, वो कूपन वाला नहीं होता, क्योंकि हम एंट्रीज करते हैं कैश डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। लायबिलिटी में हम कूपन रेट नहीं डालते, लायबिलिटी में कौन सा डालते हैं? इफेक्टिव रेट। लायबिलिटी अकाउंट में कौन सा इंटरेस्ट डालते हैं, बस ये बता दें। लायबिलिटी ग्रो किससे होती है? इफेक्टिव रेट से, कूपन रेट से? इफेक्टिव रेट से। करंट नॉन करंट की कभी करेंगे बाइफर्केशन, दिल में आया तो कभी करेंगे, दिल में आया तो करवा देंगे आपको। अभी टॉपिक को जरा बेसिक लेवल पे चलने तो शुरू में ही मसले डाल देते। तरतीब मेरा ईयर एंड बताएं। 31/12/12 की पेमेंट के नीचे क्या लगा दें? लाइन लगा दें। ऊपर वाली अमाउंट लोन टाइप, ये लोन 1 अप्रैल 12 को पेएबल था, नहीं नॉट एट ऑल, बैठ जाए। ये लोन 1 अप्रैल 12 को पेएबल था, ये जो पेएबल था 1 अप्रैल 12 को लोन, क्या ये 31/12/12 तक पे हो गया या कुछ भी पे नहीं हुआ? अब ये अपने ऊपर कोई चीज कैरी करेगा, बोझ उठाएगा, वो होगा 9 महीने का इंटरेस्ट। तो व्हाट इज माई लाइबिलिटी ऑन 1 अप्रैल 12? Should my liability, is it my liability on 1 April 12? Yes, but I need my liability on, तो liability has grown by the time. Why grown? पेमेंट नहीं हो रही, liability has grown by the time. कितनी ग्रो की होगी? 9 मंथ्स ग्रो की होगी या पूरे 12 महीने? 9 मंथ्स, क्योंकि 1 अप्रैल 12 को ये पेएबल है, तो 31/12/12 को 9 महीने का पेएबल और डाल दें इसमें, तो 199/12। अच्छा, अगले साल, अगला साल कौन सा लिखूं? 31/12/13। 31/12/13 के साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। एग्जैक्ट 2013 का कैलेंडर ध्यान में लाएं। 1 जनवरी 13, 31 दिसंबर 13 आ गया कैलेंडर ध्यान में, उसमें आके मार्च पे खड़े हो 31 मार्च। 31 मार्च को लोन का बैलेंस, ये बैलेंस किस दिन का? जल्दी जल्दी बताएं। अगर ये पे ना हो तो फिर इस पे इंटरेस्ट मांगेगा, लोन हमने लिया हुआ, अगला बंदा इंटरेस्ट मांगेगा अगर ये पे ना हो। अब ये कितना अपने अंदर इंटरेस्ट और पेएबल बढ़ाएगा? सिर्फ 9 मंथ्स का, क्योंकि मैं लाइबिलिटी में कितनी ग्रोथ लाना चाह रहा हूं? सिर्फ 9 मंथ्स की ग्रोथ। तो 9 मंथ की ग्रोथ में लाइबिलिटी में कैसे ला सकता हूं, जरा सोच के बता दें। ये इंटरेस्ट 19932 है, सारा का सारा पे होने अगले साल, इसमें से कुछ इंटरेस्ट पेएबल है, वो 9 मंथ्स का पेएबल है। तो शायद मैं लोन प्लस इंटरेस्ट पेएबल को एक ही अकाउंट में डाल रहा हूं, डेट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो प्लस 19932 इंटू जी वट एवर इट मे बी, क्या आ रहा है? 1053। ऐसी एक बात कर रहा हूं, पेपर में कई बार टाइम नहीं होता, अगर पेपर में पी एंड बैलेंस शीट दोनों मांग लेना तो ये 181053 चेक भी हो सकता है, 181053 चेक भी हो सकता है।
एंट्री से चेक हो सकता है, एंट्री से चेक हो सकता है। कैसे एंट्री से चेक हो सकता है? एक मिनट, एंट्री से ऐसे चेक हो सकता है, FL जमा FL, ये आएगा 31/12/12 का कैरी डाउन, जमा FL माइनस FL जमा FL। अगर आप इन सबको नेट करके देखें तो यहां पे कैलकुलेटर का इक्वल टू दबाएं, FL जमा FL, FL जमा FL 17, यही वाला हमारा आया था इधर, और उसी को जारी रखें, जमा FL माइनस FL जमा FL इज इक्वल टू का बटन दबा दें 181053। तो किसी को ज्यादा मसला हुआ पेपर में तो जनरल एंट्रीज बना के इस तरह निकाल ले, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई मसला नहीं, जनरल एंट्रीज बना के इस तरह चला ले। लेकिन तकरीबन काफी साल हो गए हैं आई कैप इसको इस लेवल पे P&L बैलेंस शीट इस टॉपिक का टेस्ट नहीं करा, हमेशा जनरल एंट्रीज मांग रहे हैं या रेक्टिफिकेशन मांग रहे हैं, लेकिन कर लेना चाहिए, अब टाइम आ गया उसे, काफी अर्सा हो गया P&L बैलेंस शीट इसका टेस्ट नहीं करता वो। ओके, शायद IFRS 9 को उसने एक बेसिक लेवल पे रखा हुआ, एडवांस लेवल पे नहीं रखा हुआ, इसलिए वो P&L बैलेंस शीट उसका मांग नहीं रहा। लेकिन P&L बैलेंस शीट पिछले सारे टॉपिक्स में तो हमारा बड़ा आसान था, आज ही थोड़ा सा सोचना पड़ा। जिथे दी गड्डी कह दो, हाँ ठीक है, कंसोलिडेशन किधर है? इधर ABCDEFGHIJK LMNO PQ RSTUV, पेज नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 1, आज सिर्फ सवाल में हमने एक एडजस्टमेंट डालनी है, गुडविल की इंपेयरमेंट, और बस। तो आजकल आप फील करें कंसोलिडेशन हल्की हल्की चल रही है, हल्की आंच पे, कोई ऐसा बड़ा सा सवाल आपको घर में जाके नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर ये छोटी छोटी सवालियां घर में नहीं करेंगे तो बड़े बड़े सवालों में बड़े बड़े सवालों के मसले खड़े हो जाएंगे आपके लिए। तो इसलिए प्लीज ट्राई टू सिक्योर योर फ्यूचर बाय डूइंग दिस ऑल। और ये आप लोगों ने कमाल किया था, कल घर जाते ही सबसे पहले बेड पे लेट के आपने टर्म टेस्ट क्वेश्चन 2 और 3 की डिस्कशन अटेंड की थी। आई रियली अप्रिशिएट यू पीपल, इफ आई वुड हैव बीन एट योर प्लेस आई वुड हैव बीन एट चांद। P लिमिटेड एक्वायर्ड, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो 7 चीजें कवर कर रहे हैं ना आप लोग। पेज नंबर मैं नहीं बताऊंगा 32, P लिमिटेड एक्वायर्ड 2100 शेयर्स ऑफ S लिमिटेड। इस लाइन की बेस पर हाइब्रिड वाले हजरात कैलकुलेटर पकड़ें और मुझे बताएं पेरेंट ने सब्सिडरी के 51% या उससे ज्यादा शेयर खरीद लिए हैं, और क्या ये सब्सिडरी बन भी गई है या नहीं बनी। ये मैंने जाते जाते कल आपको कॉन्सेप्ट कराया था। PTCL ने किताब खोलें, नहीं वॉल्यूम 2, आज आखिरी दिन लेने के लिए। PTCL ने यूफोन के कितने शेयर खरीदे? 2100। PTCL ने यूफोन के कितने शेयर खरीदे? 2100। यूफोन के नंबर ऑफ शेयर्स, थोड़ा सा इधर हो जाओ, वो बस से ली ना, उसने नीचे गिर जाना है। PTCL ने यूफोन के कितने शेयर्स खरीदे? 2100। यूफोन के शेयर्स कितने थे? मेरे ख्याल से अब आप बड़े हो जाएं, कैलकुलेटर ना पकड़ा करें, कैलकुलेटर ना पकड़ा करें। यूफोन का सरमाया कितना है? 28,000। 28,000 रुपया इसका कैपिटल इन रुपीज है। बट आई नीड, अगर चिड़ियाघर के पास 28,000 रुपया जमा हो और 10 रुपए की एक टिकट हो, तो बताएं चिड़ियाघर में कितने लोगों ने आके चिड़िया देखी? 2800 लोगों ने। अगर चिड़ियाघर के पास 28,000 जमा हो और 10 रुपए की चिड़ियाघर ने एक टिकट दी, तो सोच के बताएं चिड़ियाघर में कितने लोगों ने आकर 2800 लोग आए। तो यहां से ना ये सारा जो स्काई ब्लू में हाईलाइट करके आप यहां पे लिख लें, कितने? 2800 शेयर्स ऑफ एस इन 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 टोटल शेयर्स कितने हैं सब्सिडरी के? 2800। उसमें से मैंने कितने खरीदे? मेरे ख्याल से कैलकुलेटर के बगैर ही बता दें 50 से ऊपर जा रहे होंगे शायद, क्योंकि 2800 में से अगर मैं 1400 भी खरीद लेता तो शायद मेरी सब्सिडरी वो ना बनती, क्योंकि 50% शेयर्स हैं वो। लेकिन 1400 से एक शेयर भी ज्यादा खरीदता तो वो मेरी क्या बन जाती? सब्सिडरी। तो एक वर्किंग है मैं इधर कर रहा हूं, आप लोग बेशक पेपर में वर्किंग 1.1 के नाम से कर दीजिएगा, जिस मर्जी नाम से कर दीजिएगा, परसेंटेज एग्जामिनर को निकाल के दिखा दीजिएगा। परसेंटेज ऑफ शेयर्स परचेज्ड बाय पी। पी ने कितने शेयर खरीदे हैं? 2100 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसलिए कहते हैं परसेंटेज में जवाब आ जाए 75%।
कितने साल पहले खरीदे? 5 साल पहले। हमें एक चीज सवाल बताएगा 5 साल पहले सब्सिडरी की आरी कितनी थी, याद रखिएगा। अब एक चीज सवाल में आएगी, कल आई थी ना, तो 5 साल पुरानी आरी भी बताएगा। पी लिमिटेड एक्वायर्ड 2100 शेयर ऑफ एस लिमिटेड फॉर 36,000। ये क्या है? पी लिमिटेड एक्वायर्ड 2100 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड फॉर 36,000। एक्सेलेंट। पेड टू सऊदी किंग, पेड टू सऊदी किंग। सऊदी किंग को कितने पैसे देके हमने शेयर्स खरीदे? 36,000 पे देके। ओए, कितने लोगों की नजर यहां गई थी? एकदम हाथ खड़ा करके बताते हैं, रियली अप्रिशिएट यू पीपल। कितने हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें, कितने लोगों की नजर यहां गई थी नीचे? मुझे बताएं, हमारा सवाल क्या दावा कर रहा है कि पीटीसीएल ने सब्सिडरी को कितने में खरीदा? 36,000। यह दावा हो रहा है ऊपर, लेकिन बैलेंस शीट बता रही है कि पीटीसीएल की किताबों में इन्वेस्टमेंट्स हैं 40,000। 4,000 के कहीं और पैसे इन्वेस्ट किए होंगे। हो सकता है किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हों, जो कि 1-2% शेयर खरीदे हों। हो सकता है बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की हों, कोई भी रीजन हो सकती है, हमें उससे क्या। बाकी 4,000 की कोई और इन्वेस्टमेंट्स होंगी। तो 36,000 हमने किसको दे दिए? सब्सिडरी को। भाईजान, जब आप गाय खरीदने जाते हैं तो गाय के मुंह में पैसे डालते हैं, पुराने ओनर्स को पैसे देते हैं। 36,000 हमने किसको दे दिए? सऊदी किंग को। बाकी 4,000 की हमारी कोई और इन्वेस्टमेंट होंगी, वो इंशाल्लाह बैलेंस शीट के फेस पे नजर आ जाएंगी, कोई मसला नहीं, उनकी टेंशन नहीं लेनी। ओए तेरी खैर, आज तो सब्सिडरी ने भी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब्सिडरी की कोई सब सब्सिडरी बन गई होगी, क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि सब्सिडरी किसी अगले के 51% शेयर खरीदे। तो वो अल्लाह का शुक्र है हमारे सिलेबस में नहीं है। सब्सिडरी हैज अ राइट टू मेक इन्वेस्टमेंट, एंड द मोस्ट सिंपल इन्वेस्टमेंट जो मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट इन बैंक। इसने बैंक में कहीं पैसे रखवाए होंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट इन किसी और कंपनी के शेयर खरीद लिए होंगे, वो जो मर्जी आप एज्यूम कर लें, मुझे इससे टेंशन नहीं। बट ये ना एज्यूम कीजिएगा कि सब्सिडरी ने ये जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमें तो लगे कि इसने पीटीसीएल के शेयर खरीदे होंगे। खुदा के लिए यार, कोई ऐसी चीज ना सोच लीजिएगा कि सब्सिडरी ने शेयर खरीदे हुए पीटीसीएल के, ए करो थे वो करो थे, वही कर दे रहो पूरा दिन। तो इट इज नॉट सो कि सब्सिडरी ने पीटीसीएल के शेयर खरीदे हुए, दैट विल हैपन इन सीए फाइनल। वी आर डूइंग सीए इंटर। तो बताएं जी, सऊदी किंग को कितनी पेमेंट की? 36,000। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीटीसीएल की इन्वेस्टमेंट 40,000 है, 4,000 की कहीं और इन्वेस्टमेंट की होंगी। और माशाल्लाह मड़ा हमारी सब्सिडरी भी इन्वेस्टमेंट करती है, वो भी अब बड़ी हो गई है। तो सब्सिडरी ने कहीं यूफोन ने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की होंगी, इट इज राइट, इन्वेस्टमेंट्स करे, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, शेयर कैपिटल आ रहा है बाबा जी रहमत का, वो सारा। अच्छा, ये आ रही है, तो ये तो तुम्हें भी आदत पड़े, हमें भी आदत पड़े। ये सब्सिडरी के रिटर्न। अच्छा, एक चीज और नजर आ रही है आपको, एक मैं फिक्रा बोलने लगा हूं, आप लोगों ने भी इसी तरह बोलना है। शोहर कह रहा है, बोलें, ये शोहर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना। शोहर कह रहा है, बीवी मैंने तेरे से पैसे लेने। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनमें कहने का हक है, इसमें कोई मसला नहीं। शोहर कह रहे हैं, बीवी मैंने तेरे से पैसे लेने। कितने लेने? 20,000, क्योंकि मैंने तो लोन दिया, कोई लोन दिया होगा। ओके, चाती मारते हैं किचन में जाके कि बीवी क्या कह रही है। पहले पर्दा हटाएं किचन का। एक मिनट, कहां रहते हो आजकल? इशारे पे, तुम्हें कैसे पता है? अच्छा, और ना इधर आ जाए वापस। बीवी कह रही है, ये बीवी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, तो बीवी कह रही है कि आप खड़े हो जाए, खड़े हो, फिर से पिछली रो में चले जाएं, जल्दी आप तीनों बाहर निकलें। कोई एक बंदा इतना टाइम जाया करता है कि फिजिकल वाले, हाइब्रिड वाले और ऑनलाइन वालों के फ्यूचर से खेलता है, और 1 मिनट क्लास का जाया कराता है। अच्छा, पिछली रो वाले भाई थोड़ी सी जगह दें। एक रवायत में आता है, एक शख्स ने दूसरे के लिए चादर बिछाई, तो इस अल्लाह ने इसी पे उसकी मग़फ़िरत कर दी। तो इसलिए जरा खुले दिल से सीट दे दिया करें किसी को, क्या पता ये अमल पसंद आ जाए। अच्छा, अब कौन, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब कौन कह रहा है? बीवी। अब कौन कह रहा है? बीवी। बीवी कह रही है, हाँ सरताज, मेरे सर के ताज, मुझे याद है मैंने तुझे 20,000 देने हैं। लेकिन इट इज नॉट अ ब्लंडर और एरर इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये बैलेंसेस जरूर नजर आने चाहिए, क्योंकि कोई मसला नहीं इनके नजर आने में। लेकिन जब हम कंसोलिडेशन शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह इनको कैंसिल करेंगे। ये वो एडजस्टमेंट थी जो हमने सबसे पहली क्लास में पढ़ी थी, आज सवाल के फेस के ऊपर हम इंशाल्लाह इसको करेंगे। एक बात और सवाल में दी हुई है
5 साल पहले 30 जून 14 है ना, तो 30 जून 13 12 11 10 9, 30 जून 9 को 5 साल पहले जब हमने खरीदा था सब्सिडरी को, तो सब्सिडरी बेचारी में गोश्त था 7,000, और वो अल्लाह का शुक्र है हमने खिला खिला के बबलू को इतना मोटा कर दिया कि अब इसमें गोश्त कितना है 40,000। इसका नाम हमने रखा था क्लोजिंग और इसका नाम हमने रखा था प्री, और जो पोस्ट आया था उसको फिर हमने दोनों में बांट दिया था। तो जिस दिन हमने बकरी खरीदी उस दिन बकरी में गोश्त था 7,000, 5 साल बाद बकरी में गोश्त हो गया 40,000। तो हमारे खरीदने के बाद से लेके आज तक हमारे नए ओनर्स की मेहनत की वजह से इसके अंदर 33,000 की क्या आ गई है, इंक्रीज आ गई है। ये तो कल का कॉन्सेप्ट था। एनसीआई को मेजर करना है आपने प्रोपोर्शनेट शेयर पे, ऑफ नेट एसेट्स छोड़ें, ऑफ इक्विटी होता है असल में, ये ऑफ इक्विटी ऑफ एस, आपने एस की इक्विटी के प्रोपोर्शनेट शेयर पे रखना है। और गुडविल आपकी इंपेयर हो गई है 20% से, तो बस इस एडजस्टमेंट को टिक कर लें, और तो बस अभी पुराना वाला ही है सारा। तो अब मुझे फिगर्स लिखवा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 फिगर्स मैं लिखता हूं, फिर सवाल शुरू करते हैं आगे से। भाई आप मुस्कुरा रहे हो, खड़े हो जाओ, इधर चले जाओ। नहीं आप नहीं, ये भाई मुस्कुराए हैं। अब हमारे हंसने पे भी पाबंदी लगा दें, हम टेप ला के दे दिया करें, हम क्लास के शुरू में लगा लिया करें, आपका शौक पूरा हो जाए सर। एज ऑन, पता नहीं क्या क्या सोच रहे होते हैं, एज ऑन 30 जून 14, पीपी 105 78, ये आपने जल्दी जल्दी किया करना है। 105 78 इस तरह किया करें सवाल पेपर में। लोन रिसीवेबल फ्रॉम एस, चालीस और 10, गुडविल की जगह सरकार छोड़ रहा हूं, इन्वेस्टमेंट्स 40 और 10। हाँ जी क्या मसला है, क्या है बताओ, कान में बात करनी है। सर को सेंड करना। इन्वेस्टमेंट के वर्किंग 1 में 40 लेके जाने को मेरा भी दिल चाह रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उधर 40 अच्छा नहीं लगेगा, तो 36 जाएगा, तो वो तो सवाल से बाहर की चीज है ना सरकार। आप मुझे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पहले 10 फिगरें तो उठा लेने दें। 40 क्यों नहीं आज इस काबिल कि 40 को मैं लेके जाऊं, 40 को मैं लेके जाऊं, क्योंकि 40 तो नहीं जाना, असल में जाना कितना है, तो कोई नहीं 40 को अंदर रख लें। आपको पता है जो चीज परेशान करती है उसको अंदर रख के एक दफा छितर मार के फिर सेट करके हम बाहर भेजेंगे, कोई मसला नहीं। हाँ अच्छा, पता है बच्चे क्या कह रहे हैं, बच्चे मुझे पागल बना रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि आप ये जो 40 है ना, जब ये 40 आपको नजर आए तो आप ऊपर भी देखें नीचे भी देखें, साथ साथ एडजस्टमेंट्स करते रहें। मैं कह रहा हूं भाईजान मैं तो नहीं इतना साइंसदान कि देखूं 40 और उधर कितना इधर कितना, मैं साथ साथ पागलों की तरह लगा रहा हूं। तो बच्चों वाली चीज सीखी हुई हमने, वो सारी फिगरें पकड़ो और पकड़ के डाल दो। आप चाह रहे हो साथ साथ, जी बिल्कुल इसे 40 में पढ़ा, फिर उधर 40 लिख दिया। इंशाल्लाह अदर इन्फॉर्मेशन में जब ये 10 फिगरें लिख लूंगा फिर पढ़ना शुरू करूंगा। अभी मुझे नहीं पता 36 क्या है, मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद पढ़ना शुरू करूंगा, लेकिन हल्का सा आइडिया हो गया मुझे 36 जाने, इसलिए मैंने 40 अभी अंदर लिख दिया। ठीक है यार, ये एडजस्टमेंट पहले कर लें। अभी ना मैं थोड़ी देर बाद 36 को यहां से उठाऊंगा और उठा के वर्किंग 1 में ले जाऊंगा। साथ वाले को हाथ जोड़ के गए होना आराम है, ये अभी कर दूं या पहले 10 फिगरें पोस्ट कर दूं? तो आप असूल सुने, मेरा दिल चाह रहा था कि 40 को वर्किंग 1 में लेके जाऊं, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा मुझे ऊपर आइडिया दे दिया सवाल ने कि 40 इस काबिल नहीं है कि वर्किंग 1 में जाए, बिकॉज वर्किंग 1 में कितना जाना है 36, तो इसलिए कोई मसला नहीं, 40 को थोड़ा अंदर करके लिख लें, इंशाल्लाह इसको सेट कर लेंगे। पेपर में इसी तरह करेंगे जिस तरह मैं करा रहा हूं। तू शुगर लगाता है मुझे बताया, तू नहीं, तो तंग करता है। शेयर कैपिटल 65 28,
क्योंकि अभी थोड़ी देर में किसी ने पूछना लोन रिसीवेबल आपने क्यों लिखा है, वो तो कैंसिल करना है। करूंगा गा अभी लिख तो दें, मुझे पता है कैंसिल करना है, मैं पढ़ाई हुई है पिछली दफा भी। शेयर कैपिटल 65। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, अपने बारे में बात नहीं कर रहा, सारे टीचर्स के बारे में बात कर रहा हूं। आई कैप आपको पढ़ा के इतना दही बना देता है आपकी कि IFRS 15 नया स्टैंडर्ड आया था जो कि हम टीचर्स ने किसी टीचर से नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मार्केट में सारे टीचर पढ़ा रहे हैं। तो इट मीन्स कि आई कैप आपको ऐसा बना देगा कि कोई नया स्टैंडर्ड आएगा जो आपने जिंदगी में कभी पढ़ा नहीं होगा, तो आप किसी से भी पढ़े बगैर पढ़ा रहे होंगे। नहीं, मैं सारे टीचर्स की बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। आगे चलें, तो ये आपने ताबाश दिया आई कैप को कि आई कैप आपको इस काबिल कर देता है, इतने रगड़े देता है। ओके आंसर साहब 1,40,000 को बता दिया, कहां ले जाऊं? अभी वो इसका कैपिटल भी आने, $65.28। एक मिनट सबर करें, फिर आप नोट कीजिएगा। आगे बोलें जी। 100 और 40। इसको ना इस तरह समझ लें, इस तरह जरा आसान लगा करेगा आपको। 100 और 40, आगे नाम जो मर्जी है, ये दोनों बैलेंसेस को हमने बैलेंस शीट से उठाया है और क्रेडिट साइड पे लिख दिया, क्योंकि ये क्रेडिट टाइप चीजें हैं। तो PRE उधर आ गई, SRE इधर आ गई। हाँ वो CRE अजीब सा नाम है इसका, खैर। लोन पे क्या करें भाईजान, मुझे एडजस्टमेंट करने को कह रहे हैं, मैं पहले अनएडजस्टेड फिगर लिखना चाह रहा था। इसे कहते हैं पहुंची हुई सरकार। कितनी फिगर्स हो गई? 10। ये 10 फिगर्स नोट कर लें। चलें जी, एक बार दोबारा नजर मार लें। दोनों का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और पी की किताबों में लोन रिसीवेबल। वैसे मैं 2-3 फिगर इकट्ठी उठा के ला रहा हूं। दोनों का पीपी और पेरेंट कह रहे हैं मैंने तुमसे उधार के पैसे वापस लेने हैं। अब आपने किया क्या करना है, आमतौर पे ये फिगर वर्किंग 1 में लग जाती है, लेकिन आज उसमें फिगर में मसले थोड़ा सा अंदर रख लेते हैं। ये फिगर तो हमेशा ही इसी तरह ऐड हो जाएगी +10 फेस के ऊपर बैलेंस शीट, क्योंकि ये तो सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो 40 जमा 10, तो इन्वेस्टमेंट्स को भी पीपीई की तरह आज मैंने उठा लिया है मदद। 6528 1,40,000 इसकी पेट जगह 6528 PRE SRE। लोन पेएबल कितना जी? 20। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन एक एडजस्टमेंट फेस पे नजर आ रही है, वो मैं कर सकता हूं, अगर आप पसंद करते हैं तो वो भी कर लेते हैं और उसे क्लोज करते हैं। अगर आप कहते हैं एंट्री के जरिए करनी है तो एंट्री के जरिए कर लेते हैं। शोहर ना कर भाई, अकाउंटेंट समझा रहा है दोनों को, शोहर ना कर, लोग आए हुए हैं, ऐसे ना कह के मैंने बीवी से पैसे लेने हैं। तो एक तरह की एंट्री है जो आप अपनी बुक में लिख लें, पेपर में करनी नहीं होगी। शोहर तूने बीवी से 20 रुपए नहीं लेने। शोहर कहेगा दिल पे पत्थर रख के अच्छा ठीक है। बीवी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी में ऑटो पे लगी होगी, बीवी कहेगी मैंने कौन से देने थे सरताज मेरे, मैंने कौन से पैसे देने थे। थोड़ी सी फ्रैंकनेस होती है ना शोहर बीवी में, सरताज मेरे, मैंने कौन से पैसे देने थे।
आजकल वो डरने डराने वाला जमाना तो खत्म हो चुका है, होना भी नहीं चाहिए वैसे। ओके, तो लोन पेएबल डेबिट और लोन रिसीवेबल क्रेडिट। आप अपने ताता चाया और चाचा ताया और खाला उन तरफ सोचने लग जाते हैं, तो देखा करें अब वो जमाना ऐसा ऐसा हम ही खत्म करेंगे ना, अब क्या होगा अब। तो लोन पेएबल डेबिट और लोन रिसीवेबल क्रेडिट पोस्ट करें जी। अच्छा जी, अपने सवाल लिख के रख लिया कर, मुझे एंड पे लेक्चर की दे दिया कर, मैं घर जाके हंस लूंगा जवाब देता हूँ, सबर कर, थोड़ा सा फोन भी लिया कर कभी मेरे से। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा, पहले आपने ना एसेट कैंसिल किया करना है, फिर लायबिलिटी। अभी इसकी वजह नहीं बता रहा, आने वाले दिनों में इस एडजस्टमेंट में कुछ मसले आने हैं, उसके लिए मेंटली तैयार करूँ। पहले एसेट कैंसिल कर दें, यानी जिसने लोन लेना है उसे कहें यार तू मान जा, लोन नहीं लेना। ये क्या पोस्ट हो गया, लोन रिसीवेबल क्रेडिट, ये एक एंट्री पोस्ट होगी। और इससे कहें सब्सिडरी तूने लोन देना नहीं वापस, तो इसको ना फेस पे शो करके, मेरे भाई ग्रीन व्हाइट शर्ट, नाम बता दो अपना, शमीर अहमद, तो शमीर भाई इसको आपने फेस पे शो करके कैंसिल करना है। पूरी कंसोलिडेशन ये है हाइब्रिड में बातें करते हुए कि आपस का लोन रिसीवेबल और लोन पेएबल क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है, आपस के सारे रिसीवेबल पेएबल कैंसिल हो जाने हैं। भाई इन पेपर में ये वाली लाइन ऐसे करनी है और ये वाली लाइन ऐसे करनी है जी। जी, इसकी वैल्यूज जिस क्लास में चेंज होंगी वो मैं क्वेश्चन नंबर निकालता हूं। अच्छा, वैसे आप लोग भी मासूम है, आप भी कहते होंगे कि हमें क्या पता ये आगे होना है, ठीक है, मैं भी जरा कभी कभी थोड़ा सा दिल चाहता है तो कर देता हूं। अच्छा, आगे चलें। पहली लाइन, पी लिमिटेड एक्वायर्ड 2100 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड फॉर 36,000। इसका मतलब है कि हमने सऊदी किंग को कितने दिए, 36,000। तो 36,000 की इन्वेस्टमेंट आपको याद है किस वर्किंग में जाती थी, वर्किंग वन में। यहां से निकाल दें और यहां से निकाल कर यहां पे लिख, कोई बंदा बताए कि अब ये क्या आ रहा है तो मुझे पता है, कोई बंदा बताए ये क्या आ रहा है। इसमें पीटीसीएल की 4 की कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो पड़ी हुई है, पड़ी रहने दें, कोई मसला नहीं, बैलेंस शीट के फेस पे नजर आने दें। और ये सब्सिडरी की 10 की इन्वेस्टमेंट्स, ये इनकी अलग से इन्वेस्टमेंट्स होंगी, दैट इज नथिंग टू डू विद कंसोलिडेशन, बस इनको जमा कर दें। तो इट इज हाउ वी विल डील कि अगर फेस पे बैलेंस शीट के 40 आ रहे हैं लेकिन अदर इंफॉर्मेशन हमें कह रही है कि 36 है, तो फिर इट इज हाउ वी विल टैकल इट। क्या सब्सिडरी के अलावा इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, एक एक कंपनीज ने 10 कंपनीज के शेयर खरीदे होते हैं, इसने तो हाँ उस ये ऑब्वियसली उसके अलावा है, क्योंकि 36,000 में आपने सब्सिडरी को खरीदा है, तो बाकी 40,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट्स थी, उसमें से 36,000 में आपने सब्सिडरी को खरीदा है, तो 4,000 में किसी और को भी तो खरीदा होगा। तो हो सकता है अंब खरीदने के बाद हम केले भी खरीदें, तो बाद में बेर भी खरीदें। हाँ जी बताएं जी, चलो ऐसी क्लास बड़े सालों बाद आई है, आराम से क्लासें चल रही होती थी, कोई ना कोई थोड़ी थोड़ी बकरी चुराई कर रहा है। अच्छा, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, लेकिन करेंगे तो समझ आएंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा। एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन द रिटेन्ड अर्निंग ऑफ एस वर 7,000। जिस वक्त हमने सब्सिडरी को खरीदा उस वक्त इसकी रिटेन्ड अर्निंग थी 7,000। आज तक कितना वजन है इसमें, 40। जिस वक्त हमने इसे बाय किया था इसमें कितना वजन था, 7। इसको जरा निकाल के ना साइड पे ले लें, बस और कोई मकसद नहीं। अब हर चीज को ना डेबिट राइट से ना समझा करें, कई दफा लॉजिक ज्यादा आसान चीज कर देती है। 40 को निकाल लें यहां से, इट इज क्लोजिंग एंड इट इज प्री, क्लोजिंग माइनस प्री को ना क्लोजिंग माइनस प्री इधर जो भी आ जाए, प्री को आप उधर ले जाए। ये अल्लाह का शुक्र है मेरी रिटेन्ड अर्निंग आ गई है 31/12/9 की, 30 जून 9 की। ये मेरी रिटेन्ड अर्निंग आ गई है 30 जून 9 की। कितनी, क्योंकि मैंने सऊदी किंग को पेमेंट भी किस दिन की थी, 30 जून 9 को। तो इधर मुझे कौन सी वाली आ रही चाहिए, आज ब्रैकेट में ये भी लिख लें, 5 साल पुरानी वाली आ रही चाहिए, ताकि मेरी कंसोलिडेशन सही तरीके से हो सके और गुडविल उसी दिन के निकल सके। सवाल में आप देखते हैं और कोई एडजस्टमेंट रह गई है तो ठीक है, वरना फिर आगे चलते हैं। एनसीज मायर्स आपको पूछने चाहिए, ओके का
क्या मैंने 35 वाली चीज 36 में खरीदी या 35 वाली चीज का मैंने 25% नहीं खरीदा? चलो अल्लाह का शुक्र है कल वाली एडजस्टमेंट भी रिवाइज होगी। 35 वाली चीज का मैंने कितना नहीं खरीदा? हमारी कहानी शुरू कहां से हुई थी? 10 फिगर से। 10 फिगर से हमारी कहानी शुरू हुई थी। उसके बाद हमने क्या किया? -36 +36 -20 और उसके बाद हमने क्या किया? 7 को इधर ले गए। ये 3 एडजस्टमेंट्स अभी तक हमने की हैं और ऑलमोस्ट पहले वाली हैं, पुरानी हैं सारी। अब मुझे बता दें, क्या मैंने 35 वाली सब्सिडरी 36 में खरीदी या 35 वाली का 25% नहीं खरीदा? नहीं, बस अब ओवर इट्स एनसीआई ही लिखते हैं और कुछ भी नहीं लिखते। 8.75 8.75 चले कर कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 तो इसको इधर ले जाएं। कायदे आजम फरमा रहे हैं इस सवाल में कि गुडविल इंपेयर हो गई है। पहले गुडविल कड्डो तो सही, कड्डोगे तो इंपेयर करोगे, कड्डोगे तो इंपेयर करोगे। डबल एंट्री देखिएगा भाई, इधर 10 उठाया हुआ है। क्यों करंट पड़े हमें? यहां लेके जाते हैं हाथ तक। पेपर में नहीं करंट पड़ेगा, ये अंदर की आवाज जागती है तो करंट पड़ता है। 10 को अगर इधर लिख दिया तो फिर इंपेयर कैसे करेंगे? अच्छा, जिस किसी को जिंदगी में सेट करना हो तो क्या तरीका है? अंदर ले आए इसको लिखे, गुडविल को जरा अंदर लाएं, थोड़ी देर बाद सेट करेंगे। क्या करके? डेप्रिशिएट करके, इंपेयर करके? इंपेयर करके। इस तरह की बातें आपको याद रह जाती हैं। इसको अंदर ले आए क्योंकि थोड़ी देर बाद इसको सेट करना है। चलें जी, ये एडजस्टमेंट 2 तरीके से दे सकता है। एक तो ये जो गुडविल की इंपेयरमेंट की परसेंटेज होती है ना, इट हैज नथिंग टू डू विद टाइम। इसका टाइम से ताल्लुक नहीं होता कि 20% इंटू 3/12 इंटू 4/12, ये खास डेट की होती है। इसको बस आपने लगाना होता है। कभी भी ये ना सोचिएगा 3/12, 4/12, 10/12, जस्ट अप्लाई इट बस। व्हाट इज गुडविल? 10। बाय हाउ मच इट इज इंपेयर्ड? 2। जी मोहतरम, वर्किंग नंबर 8। वर्किंग 5 भाईजान बुक हुई हुई है, वर्किंग 6 भी बुक हुई हुई है और वर्किंग 7 भी बुक हुई हुई है। 4 वर्किंग्स ऑलरेडी बुक हुई हुई हैं और वर्किंग 5, 6, 7 भी बुक हुई हुई है। वर्किंग नंबर 8, वो 5, 6, 7 किसके लिए बुक हुई है? कीप वॉचिंग। हेडिंग बताएं। वर्किंग है नहीं, जगह छोड़ने की जरूरत नहीं, आज सवाल में है ही नहीं। इंपेयरमेंट लॉस अभी से आदत डाल लें, वर्किंग 8 लिख लें, कोई मसला नहीं। इंपेयरमेंट लॉस जी, अमाउंट बताएं। इंटू 10 इंटू 2। जनरल एंट्री IS 38 में क्या जनरल एंट्री पड़ती? इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट नहीं, बस कम्युलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, फिर इसके नीचे अकाउंट बनाएंगे। आई कैप नहीं बनाता ऐसे, लेस कम्युलेटेड इंपेयरमेंट, डायरेक्ट गुडविल में फेंक दें 2 रुपए। तो ये एक एडजस्टमेंट थी आज पहली, दैट इज कॉल्ड एज अ इंपेयरमेंट ऑफ अच्छी किस्मत, गुडविल। पोस्ट करें इसको। पोस्ट करें इसको, पोस्ट। गुडविल तो क्रेडिट हो जाएगी सरकार, डेबिट क्या होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। खर्चे बढ़ने से अर्निंग कम होती है। हमारे हाथ में P&L नहीं है। थोड़े दिन आप जरा आते रहें, ईद की छुट्टियों से पहले हमारे हाथ में P&L आ जाना है, फिर उधर से गेम ऑन होनी है, उधर से आपने अपनी गेम ऑन कर लेनी है। अब मुझे बताएं, खर्चे बढ़ने से रिटेन्ड अर्निंग, फूल झड़े, खर्चे बढ़ने से रिटेन्ड अर्निंग
रिटेन्ड अर्निंग डेबिट। आ रहा है भाईजान मार्कर, CRE नहीं 5 साल नहीं, मैंने अगेन बता दिया गुडविल की इंपेयरमेंट का वक्त से ताल्लुक नहीं होता, ये किसी खास दिन पे इंपेयर होती है। एंट्री पोस्ट करा दें जी, अर्निंग डेबिट गुडविल क्रेडिट, जल्दी पोस्ट कराएं। अर्निंग आज बाहर लग गई जी। CRE में पहली जनरल एंट्री पोस्ट हो रही है हमारे सिलेबस की, पहली जनरल एंट्री CRE में। बाकी सारी एडजस्टमेंट्स तो हर सवाल में आया करेंगी, वो जो आज तक हम कर रहे थे। आज क्लास से प्रॉपर्ली शुरू हुई है, पहली एडजस्टमेंट पोस्ट हो रही है CRE डेबिट गुडविल क्रेडिट। चलें जी टोटल्स कर दें। इसका नाम इंपेयरमेंट लॉस रख दें, गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस। भाई पूछ रहे हैं CRE क्यों किया, SRE क्यों नहीं की, डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। तकरीबन इसीलिए 40 मिनट रखे हुए अगले के लॉजिक डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल मेरे पे रिलाई कर लें, CRE डेबिट कर दें, RE डेबिट गुडविल क्रेडिट। ये बार बार जो सवाल आ रहा है SRE मैंने लेके जानी, SRE मैंने लेके जानी, मैं अभी बता देता हूं। फिलहाल मेरे कहने पे CRE में ले जाएं। जी वो अब मैं सारा करने लगाऊं, चलें जी शुरू करें, एक एक करके वर्किंग्स को पूरा करें। डबल अंडरलाइन फूक तैयार करें, जादूगर के पास रह रहे हैं आजकल। तैतीस को 2 दफा लिखें, 40 में से 7 माइनस कर दें, क्योंकि 7 हमने खुद पैसे देके खरीदा है बकरी को, बाद में आने के बाद जो गोश्त आया उसमें फिर अर्निंग्स बांटनी है सब में। तो 40 माइनस 7, 33 का 75% किसको दे दूं, CRE को, और 33 का 25% किसको दे दूं, NCI को। मुबारक हो जी, मुबारक हो जी। इमरान खान कह रहे हैं मुझे भी थोड़ी सी मुबारक दे दो, माना कि आजकल हालात कुछ हो रहे हैं, मुझे भी मुबारक दे दो थोड़ी सी। इसको फिर आपने अपने लेवल पे रख के मुबारक देनी है, हल्की सी मुफ्त मारना चला जाएगा। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है मड़ा लेके आकर मैं 8 पे उड़ता हुआ उधर जाके गिरा, जैसे वो माई बुड्ढी नहीं उड़ रही होती, वो पता है पंजाब वालों को पता है माई बुड्ढी क्या है, पता नहीं ये अंग्रेज क्या कहते हैं उसको, while the old woman is flying। चलें जी टोटल करें भाई, प्लीज साथ चलते हुए समझाएं। वाइट अंदर होता है, अंदर से ब्राउन होती है और उड़ रही होती है। कैरी डाउन, 70 क्या, किधर, कौन सा, अच्छा 183। गुडविल की जान ले ली आपने 2 रुपए से, बैलेंसिंग जान इसकी 8 रुपए बची। जवाब दे दें आज, जिंदगी ना थोड़ी थोड़ी देर बाद एंजॉय करते रह करें, परेशान ना रहा करें। रोना हो तो कभी अल्लाह के सामने रोया करें, लोगों के सामने ना रोया करें। क्या कह रहे हैं,
रोना आना चाहिए भाई, माहौल ऐसा लाएं, क्योंकि दिल की सख्ती की अलामत है ना रोना। रोना तो आना चाहिए अपने गुनाहों का। आगे चलो, बातें कर लिया आप, चले आज आप सीए करते हैं जी। जी हाथ क्या करें, एसी क्या करना भाई एसी का रिमोट लेके आए भाई, एसी का रिमोट लेके आए। सीधे हाथ से पकड़ो, हमारा भी सीधे हाथ में पकड़ना, आधे डालो, सीधे हाथ से पकड़ो। ओके ये वाला और ये वाला एसी पूछना है, इसका क्या करना है? भाई ये जन्नत में ही प्रोग्राम होगा, 4-5 बंदे बैठे होंगे, हर एक का ऑटो पे माहौल चल रहा होगा, जो चाहेगा उस तरह का उसका एनवायरनमेंट रहा होगा। बस अभी इधर दुनिया में गुजारा चला लेंगे, थोड़ी सी जिंदगी है। अच्छा चपेड़, वैसे लफ्ज बोलना नहीं चाहिए, पूर्वकार लफ्ज बोलने चाहिए टीचर को। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो यंग अकाउंटेंट्स एसोसिएशन है, इन्होंने इस मेथोडोलॉजी पर एतराज किया है। यंग अकाउंटेंट्स एसोसिएशन ने, उन्होंने कहा है एनसीआई को प्रोपोर्शनेट बेस पे रखना अलाउड है, लेकिन चंद लोगों ने इस पर एतराज कर दिया। उन्होंने कहा इट इज हाईली अजीब एंड इट इज बोंगी एंड इट इज ओवरऑल इनकॉन्सिस्टेंसी। यू हैव नो राइट्स टू कीप एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट शेयर। आपको कोई हक नहीं है एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर पर रखने का। इट इज अ ब्लंडर, कुछ लोगों की राय है। अब उन लोगों के आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं वो सुन लें। इन द एंड मैं कंक्लूजन ये निकालूंगा कि मैंने सीआरई डेबिट करना था। इन द एंड कंक्लूजन ये निकलेगा कि मैंने सीआरई डेबिट करना था। 2 से 3 मिनट आपको मुतवज्जे होकर बात सुननी पड़ेगी। ये पीटीसीएल का पूरा पीपीई है और ये यूफोन का पूरा पीपीई है, यानी लेकिन कंट्रोल मैंने बताया था आपका 100% है, इसलिए आप पूरा डाल देते हैं, लेकिन इसमें से ओन आप थोड़ा कर रहे होते हैं। ये जो गुडविल है ना, गुडविल की कहानी कुछ ऐसे है। ये जो एडजस्टमेंट अकाउंट आपके सामने बना हुआ है, 36 रुपए आपने पे किए 35 वाली चीज के, नहीं 35 वाली चीज का 25% आपका नहीं है। तो मैंने आपको पहले दिन कहा था फिर 35 - 9 करें 26। तो अब मुझे बताएं, हम जो थोड़े दिनों से काउंटिंग कर रहे हैं वो ये है कि 26 वाली चीज मैंने 36 में खरीदी, इसलिए अभी ताजा ताजा हमने गुडविल निकाली है, गरम गरम फ्रेश फ्रेश। वो कितनी निकली है? 10। दिस गुडविल इज ओनली 75% पोर्शन ऑफ गुडविल। किस बंदे ने ये कहा था उस दिन? मैं आपको इनाम देना चाहता हूं। इस बंदे ने उसी दिन इस बात को पकड़ लिया था। इसने कहा था कि ये जो गुडविल है ये 70। चल मरा, तुझे क्या मसला है? 200 रुपया। अच्छा, तो इस बंदे ने उसी दिन कह दिया था कि ये मुझे गुडविल में मसला लग रहा है। ये है यंग एसोसिएशन का सदर, जिसने ये मसला निकाला था कि ये गुडविल 75% बिजनेस की है। पहले आप एग्री कर लें, फिर मैं आगे चलता हूं इस बात से। तो देयर इज इनकॉन्सिस्टेंसी कि गुडविल हमारी पूरी सब्सिडरी की शो नहीं हो रही, सिर्फ हमने 2 चीजों को वर्सेस की कैलकुलेशन से गुजारा है। दिस इज प्राइस पेड टू सऊदी किंग एंड 35 - 9 दिस इज द इक्विटी विच वी आर बाइंग। 26 वाली चीज हमने 36 में खरीदी और ये 75% शेयर खरीदने की प्राइस है, इसलिए गुडविल कितनी आई? 10 आई। इसका तरीका एक अकाउंटेंट से निकाला। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, एक ना साइंस मारो, इधर 35 ही रखो, 35 में से 26 वाली चीज हमने 36 की खरीदी, 35 में से 9 वाली चीज 35 में से 9 वाली चीज इमरान खान से पूछो कितने की बेचने को तैयार है। ये एक फिगर होगी जो सवाल में दी होगी। इमरान खान से पूछो ये 9 वाली चीज तुम कितने की बेचने को तैयार हो, क्योंकि सऊदी किंग 26 वाली चीज 36 में बेच गया। सऊदी किंग 26 वाली चीज कितने में बेच गया? 36 में बेच गया। गेटिंग द पॉइंट? 26 और 9, 26 वाली चीज वो बेच गया 36 में। इमरान खान से कहो
कि इस 35 में से 26 वाली चीज तो 36 में बिकी है, तुम अपनी 9 वाली इक्विटी कितने में बेचना पसंद करोगे? इमरान खान कहता है 11 तकरीबन कर लो, 11-12 में मैं बेचने को तैयार हूं। ये फिगर सवाल में दी होगी। इसे कहेंगे इमरान खान का हिस्सा अगर आज बाजार में बिक जाए तो इतने का बिकेगा। नाउ द फिगर्स आर वेरी आइडियल। 26 वाली चीज 36 में बिकी और 9 वाली चीज 11 में बिक सकती, गुडविल बढ़ जाया करेगी, गुडविल बढ़ जाएगी। बैलेंसिंग फिगर देखें, इट इज कॉल्ड एज 100% गुडविल ऑफ सब्सिडरी। इट इज कॉल्ड एज 100% गुडविल ऑफ सब्सिडरी। एंड व्हेन इट इज 100% गुडविल ऑफ सब्सिडरी, तो इट मींस कि अब हम 12 को यहां रखेंगे और 12 को ही बैलेंस शीट के फेस पे लेके जाएंगे। लेकिन इट डजंट मीन कि कल से जो हम कर रहे हैं वो मेथड गलत है। ये एक नया मेथड है। जैसे FIFO होता था, वेटेड एवरेज होता था, दोनों ही चला रहे होते थे, जब जो चाहता चलाना शुरू कर देते थे। इसी तरह ये दो मेथड्स हैं। ये मेथड ज्यादा रिकमेंडेड है, लेकिन आई कैप हर दफा सवाल में बता देता है कि कौन सा मेथड आपने फॉलो करना है। व्हेन दिस विल हैपन, तो क्या होगा? गुडविल हमारी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इस गुडविल का थोड़ी देर में हम नाम रखेंगे फुल गुडविल। क्या? फुल गुडविल। एक छोटा सा काम कर लें, इसका नाम हम अब रख लें, क्योंकि एनसीआई किस पे है? प्रोपोर्शनेट पे, इसलिए गुडविल भी आ रही है पार्शल। इसका एक और नाम है जो पुराना मेथड है हमारा, गुडविल इज पार्शल। गुडविल इज नामुकम्मल गुडविल है, मेरी पूरी सब्सिडरी की गुडविल नहीं है, क्योंकि 35 - 9 26 वाली चीज है। 26 वाली चीज 36 में ली तो 10 रुपए आपने एक्स्ट्रा पे की। तो गुडविल का नाम बता दें पुराने मेथड में कल से जो हम पढ़े हैं, पार्शियल गुडविल। इट इज नॉट फुल गुडविल। ओके, एक मिनट। अगर मैं इसी मेथड पे रहता हूं तो ये गुडविल सिर्फ पेरेंट के हिस्से की आई है, 75%। ये गुडविल सिर्फ पेरेंट के हिस्से की आई है। तो जब गुडविल पेरेंट के हिस्से की आई है तो गुडविल की इंपेयरमेंट भी सिर्फ पेरेंट बर्दाश्त करे, इमरान खान को नहीं डालनी। गुडविल अगर पेरेंट की है तो गुडविल की इंपेयरमेंट भी सिर्फ कौन बर्दाश्त करे? पेरेंट। पेरेंट को अगर कोई चीज हमने बर्दाश्त करवानी हुई ना, यानी पेरेंट को कोई नुकसान डालना हुआ, वो डाला करेंगे इधर। और अगर कभी पेरेंट और इमरान खान दोनों को नुकसान डालना हुआ तो हम इधर भी डाला करेंगे नुकसान और इधर भी डाला करेंगे। अभी हम चाहते थे कि गुडविल किसकी? पेरेंट की। तो नुकसान कौन बर्दाश्त करे? पेरेंट। इसलिए हमने लॉस पूरा बुक कर दिया पेरेंट के सामने। पेरेंट को यह कहा तुम ये लॉस बर्दाश्त करो, हमारा इस लॉस से कोई नाता नहीं। थोड़ी सी देर में मैं एक सवाल करने लगा हूं जिसमें सारा डेटा यही होगा, सिर्फ मैं एनसीआई को किस पे मेजर करूंगा? फेयर वैल्यू पे। फिर गुडविल आ जाएगी फुल। जब फुल गुडविल आ जाएगी तो आप देखिएगा ये जो नुकसान आएगा ना, इस नुकसान को मैं कहूंगा पेरेंट थोड़ा सा तुम भी बर्दाश्त करो। फूके मार मार के जो लोग फायदे ले रहे हैं, फूके मार के इसने भी फायदा लिया, इसने भी फायदा लिया है, जिसने फायदा लिया है वो अब सामने आ जाए। और अब गुडविल भी दोनों की है, इमरान खान के हिस्से की भी निकाले ना, गुडविल भी दोनों की है। बेचा नहीं उसने, अगर बेचता तो गुडविल भी दोनों की है। जब गुडविल 100% सब्सिडरी की है तो फिर थोड़ा सा नुकसान गुडविल का 75% बर्दाश्त करेगा ये, और अगर गुडविल का कोई इंपेयरमेंट लॉस हो गया तो थोड़ा सा बर्दाश्त करेगा ये। तो फिर ये दोनों बर्दाश्त करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं, जिसमें हम दूसरी वाली मेथोडोलॉजी फॉलो करने लगे हैं, जिसमें एनसीआई किस पे मैयर होगी? फेयर वैल्यू पे। आखिरी बात मेरी सुन लें, अब मैं आपके सवाल लेना शुरू करूंगा। अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है, इस गुडविल का नाम और इसका इंपेयरमेंट लॉस कहां चार्ज होगा? सिर्फ प्लस नहीं बोला आप लोगों ने। इस गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस कहां चार्ज होगा? सिर्फ सीआरई पे। व्हेन एनसीआई व्हेन एनसीआई इज measured at, I will measure NCI at fair value. Hold on guys, छुरी थले सा। When NCI is measured at proportionate share, then goodwill will be partial and impairment loss on goodwill will be directly या सिर्फ charge to parent, that is CRE। लिख लें ये बात हम इस सवाल के ऊपर, क्वेश्चन 1 के ऊपर, किताब में 2 पे नहीं, किताब में। When NCI is at proportionate base, when NCI is at proportionate base, then साथ साथ देखते नहीं इधर, then goodwill is only partial goodwill, then goodwill is only partial goodwill, and impairment loss is recorded directly in, बोले,
एंड इम्पेयरमेंट लॉस इज डायरेक्टली रिकॉर्डेड इन CRE। पेरेंट्स बर्दाश्त करे, बस इमरान खान को मत छेड़ें, वैसे भी छेड़ना मुनासिब नहीं उसको। जी ये हम NCA से पूछ के फेयर वैल्यू नहीं लिया करेंगे, या हम ऐसे पता चलाया करेंगे कि सब्सिडरी का शेयर बाजार में कितने का है, वो NCA की फेयर वैल्यू हुआ करेगी। जी वो फिर हो जाएगी इंशाल्लाह, टैकल कर लेंगे, अभी तो पहली क्लास। नहीं, NCA की तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना नहीं रहे, हम तो बीइंग अ पेरेंट बता रहे हैं कि हमने NCA को कितने पैसे देने हैं, उसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हम नहीं बना रहे। इमरान खान कितनी बना रहे? जी आप पैसे नहीं मिलेंगे, सवाल पूछ लें। देखें IAS 38 के रूल्स को आप फाड़ दे फेंक दें। नो IFRS 3 and 10 द कंसोलिडेशन स्टैंडर्ड हैज इट्स ओन रूल्स। अब अगर आप ये कहो कि आपने IAS 16 में कहा था रिवैल्यूएशन सरप्लस OCA में जाता है, और IAS 40 के अंदर कह दिया कि फेयर वैल्यू गेन P&L में जाता है, तो दोनों स्टैंडर्ड्स अलग हैं। अब जब कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड लग रहा है तो IAS 38 के रूल्स को फारक करें आप, इस स्टैंडर्ड के अपने रूल है जो मैं बताऊंगा आपको। हाँ ठीक है, मैं समझा देता हूं। थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था, 35 वाली सब्सिडरी 36 में खरीदी या 26 वाली सब्सिडरी 36 में खरीदी, यही लॉजिक थी ना पहले दिन बताई। तो 26 वाली अगर 36 में खरीदी तो गुडविल के बाद में कितने पैसे दिए? ये वो वाला 75% गुडविल आ गई जो कि सिर्फ PTCL की वजह से आई है। हमने कहा इधर रहने दो, इट इज द फेयर वैल्यू फॉर बाइंग 75% शेयर। सोचें, इट इज द फेयर वैल्यू, क्योंकि सऊदी किंग ऐसे हमारे को खाला का बेटा तो नहीं है कि हमें इतनी सस्ती चीज लेके चला जाएगा, वो 26 वाली चीज की 36 लेके गया। इट इज द फेयर मार्केट डील विच इज डन बिटवीन PTCL एंड सऊदी किंग। तो इट इज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्राइस पेड टू सऊदी किंग। नाउ अब अगर मैं इक्विटी को पड़ा रहने दूं तो 26 वाली के कितने लगा दिए मैंने? 36। अगर इमरान खान अपनी 9 वाली बेचना चाहे तो मेरे ख्याल से वो फिर 9 में नहीं बेचेगा, अगर थोड़ी अकल हुई, क्योंकि सऊदी किंग 26 वाली 36 में बेच के गया है। तो इमरान वाली 9 वाली होते 10 में बेच दे, होते 11 में बेच दे, होते 12 में बेच दे, ये हमने सोच के नहीं निकालनी होगी, ये सवाल दिया करेगा मार्केट फैक्टर्स को सामने रखते हुए, जो भी दे दिया करेगा हम यूज कर लिया करेंगे आंखें बंद करके। इमरान खान का फर्ज करें मैं शेयर एज्यूम कर रहा हूं 11 है, कि इमरान खान ने कहा मैं 9 वाली चीज कितने में बेचता हूं? 11 में। अब ये आ गई बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडरी 100%, ये पूरी सब्सिडरी की इक्विटी आ गई, और ये पूरी सब्सिडरी की फेयर वैल्यू डील आ गई। अगर आज मैं पूरी सब्सिडरी बेच दूं, 75% मैंने खरीद ली है, बाकी कोई और भी खरीद सकता है। तो व्हेन दीज विल बी केप्ट हियर, तो इट इज फेयर वैल्यू, इट इज फेयर वैल्यू। तो अब इमरान खान के हिस्से की भी फेयर वैल्यू निकल आई। अब गुडविल आपने देखे 9 और 11 सिर्फ 2 से बढ़ेगी, ये इमरान खान के हिस्से की वजह से बढ़ गई, तो दैट इज कॉल्ड एज फुल गुडविल। तो व्हेन NCI इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, देन गुडविल विल बी 100%. When goodwill will be 100%, so impairment loss of goodwill will be shared by 2 persons. Number 1, PTCL and number 2, Imran Khan. Both will bear this share. दोनों ये शेयर बर्दाश्त करने को तैयार होंगे। ये नहीं, मैं लिखवाता हूं। क्वेश्चन 2 करें जी। हाँ, ये 5 साल पहले की फेयर वैल्यू लेनी है, ये 5 साल पहले की फेयर वैल्यू लेनी है, जबरदस्त, ये 5 साल पहले की फेयर वैल्यू लेनी है। बस बोला की तरफ से हुआ, बस सब रख लो। क्वेश्चन नंबर 2 जी, हाँ पार्ट 2।